हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि वेयर क्लॉज क्या होता है और उसके साथ हम ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे। तो ये सब आपने सीख लिया था कि ऑपरेटर कैसे यूज किए हमने और वेयर क्लॉज के साथ किस तरह हमने डेटा को अपने फिल्टर किया, कंडीशन बेस हमने डेटाबेस कैसे फाइंड किया। तो टुडेज टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे हम आपको पढ़ाएंगे क्या एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं और ग्रुप बाई और हैविंग क्या होता है। देखो, अभी तक हम रो वाइज डेटा को फिल्टर कर रहे थे, अब हम डेटा को ग्रुप वाइज फिल्टर करेंगे कि हमें एक ग्रुप का डेटा, जैसे कि सिटी के ग्रुप का डेटा चाहिए, जैसे कि किसी स्टूडेंट के कोर्स के रिलेटेड डेटा चाहिए। तो ये डेटा हमें फाइंड करने के लिए जो कमांड यूज करने हैं वो है हैविंग और ग्रुप बाई। लेकिन उसके पहले आपको एग्रीगेट फंक्शन सीखना होगा। तो एग्रीगेट फंक्शन में हमने जैसे कि पावर बीआई में आपको पढ़ाया था, जिसने भी पावर बीआई का लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा कि हम लोग सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये सारे फंक्शन किए हुए थे। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट अपना फंक्शन कंप्लीट करेंगे, एक टेबल आप बनाएंगे। आई होप आपको टेबल अब बनाना आ गया होगा, आपको डेटा टाइप समझ गया होगा। तो आप एक अच्छा सा टेबल क्रिएट करें, बहुत बड़ा नहीं लेकिन हम यूजफुल 5 या 6 रो वाला एक टेबल बना लें। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे कि सबसे पहले हम काउंट, एवरेज मार्क्स, मिनिमम, मैक्सिमम ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट हम इसके बाद उसमें डेटा को फिल्टर करना सीखेंगे। तो उसके बाद हम ग्रुप वाइज सीखेंगे कि हमारे मुंबई का ग्रुप, दिल्ली के ग्रुप, पुणे सिटी, इसका डेटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, मोर एनालिसिस के लिए हम किसी भी सिटी का एवरेज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज का फंक्शन होगा जिसमें हम लोग मोर एनालिसिस डेटा करेंगे। हैविंग इंपॉर्टेंट का एक कमांड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी सिटी का एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप वाइज डेटा फाइंड कर दे। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि वेयर हमारी किसी भी डेटा के रो के डेटा को फिल्टर करता है, पर हैविंग हमारे ग्रुप वाइज डेटा को फिल्टर करता है। तो फाइनल में आपको ये चीजें सब क्लियर हो जाएंगी कि जैसे मैं काउंट ऑफ टोटल, अब एज क्या होता है ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एज मतलब एक एलियास नेम होता है। जैसे किसी कॉलम का आप एक अपने मन से कोई नाम देना चाहो जो टेम्परेरी होता है, जो परमानेंट आपके डेटा में स्टोर नहीं होगा, बट हम किसी कॉलम को नाम देने के साथ, जैसे मैं अभी इसका जो रिजल्ट चाहती हूँ वो एज एवरेज मार्क्स के नाम से हमें दिखाई दे। और अगर आप ये नहीं डालोगे तो वो एवरेज तो देगा पर ऊपर टाइटल ब्लैंक रखेगा। तो एज का यूज हमेशा करते हैं हम किसी भी कॉलम का नाम देने के लिए। बिल्कुल क्लियर ये बात हो जाएगी कि एज का यूज क्या होता है। इसके बाद हम आज जो फाइनल सीखेंगे उसमें पूरे रियल जो डेटा, जो हमें आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड ही मैंने ये सारा बनाया हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि वहां पे एक बड़े डेटा पे हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, हमें स्टेप यही यूज करने हैं, हमें कोड यही करना है। तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो अब चलते हैं हम एसक्यूएल सर्वर में और सीखते हैं क्या, हैविंग, ग्रुप और एग्रीगेट फंक्शन। तो अब हम ऑन करते हैं, जिसमें मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है। इस टेबल को हम लोग पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने डेटाबेस को यहाँ से ले लो जिसके अंदर ये रखना चाहते हो। तो मैंने पहला वाला भूप के अंदर बनाया था, तो मैंने भूप को यहाँ पे ले लिया और क्रिएट स्टूडेंट एग्जीक्यूट करें इसको। ठीक है, इसके बाद आप जो डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो वो डेटा यहाँ पे इंसर्ट भी कर दो। तो डायरेक्ट मैंने डेटा को एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, अब आप सेलेक्ट करके टेबल को रन कर लें। ठीक है, तो सेलेक्ट, सारा टेबल हमें लेना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमने क्या रखा था, टेबल का नाम हमने स्टूडेंट रखा है। ठीक है, स्टूडेंट्स, और इसको करते हैं हम रन, अल्ट के साथ एक्सप्रेस करो। ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि इसमें हम एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करेंगे। तो मुझे क्या करना है, यहां पे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, क्रिएट टेबल किया। सेकेंड स्टेप क्या किया, आप स्टेप वाइज बिल्कुल वर्क करें। ठीक है, और इस तरह कमेंट करके ही काम करें जिससे आपके नोट्स प्रॉपर रेडी होंगे। जैसे मैं बनाती हूँ सेम वैसे ही आप करेंगे तो आपको कभी भूलने वाली बात नहीं आएगी। अब हम इसमें बनाते हैं स्टेप
3 है हमारा, और इसके अंदर हम यूज करेंगे आज एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, और अब इसको हम कमेंट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट, यहाँ पे लगाओ सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के अंदर ही हम फॉर्मूला लगा देंगे काउंट, ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। और काउंट हम क्या करेंगे, यहां पे हमें डाल दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर से स्टार। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एक ये बना देते हैं, क्या, एज एलियास नेम बना देते हैं, एज टोटल, और यहां पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, किसमें से, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट नाम है। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक, ये हमारा कोड है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, आप इसको चाहो तो नीचे भी रख सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, और इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल ऑफ आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, पता चला आपको कि टोटल ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 6 हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें सारे स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज करना है। तो यहाँ पे वही हमें सेम लिखना है, क्या, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद आपको लिखना है एवरेज में, आप देखो पूरा एवरेज आपको नहीं लिखना है, आप ऐसे एवरेज लिखेंगे। ठीक है, इस तरह का एवरेज लिखेंगे, और उसके बाद आप ब्रैकेट में लिख दो क्या चाहिए आपको। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था मार्क्स, एवरेज मार्क्स, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद करो। आपको नाम क्या चाहिए कॉलम का, एज लगा दिया, और हमने नाम रख दिया एवरेज, और यहाँ पे लिख दिया हमने मार्क्स। ठीक है, और किस में से चाहिए, तो फ्रॉम, टेबल हमारा जो है वो टेबल का नाम डाल दो स्टूडेंट्स। आप चाहो तो इसको नीचे रख दो, या तो फिर एक ही लाइन में आप, अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो हमारा एवरेज ये आ रहा है 73 हमारा एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स भी हम लोवेस्ट और हाईएस्ट मार्क्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको, आप कॉपी भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख लो, सिलेक्ट, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सिलेक्ट मैक्स। देखो फंक्शन हमारा जो ये मेजेंटा कलर में आ रहा है ना, वो आपका फंक्शन लग रहा है, ध्यान से देखें, जो मेजेंटा कलर में आ रहा है हमारा, वो हमने फंक्शन यूज किया है, सिलेक्ट मार्क्स। ठीक है, आप चाहें तो कैपिटल में भी इसका फर्स्ट लेटर कर सकते हैं, एज, और किसका चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स। तो किसका हाईएस्ट मार्क देखना है आपको, मुझे हाईएस्ट मार्क्स देखना है, हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, किस टेबल से देखना है, तो आपको वापस वही चीज लिखनी है, क्या देखना है, हाईएस्ट मार्क्स, और उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स के बाद आपको लिखना है एस करके आप डाल सकते हो, या फिर मिनिमम भी आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी यूज कर सकते हो, किसको, नहीं ये मार्क्स वाला यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, हाईएस्ट गलत हो गया, यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, हाईएस्ट मार्क्स के बाद हमें क्या चाहिए था, फ्रॉम चाहिए, फ्रॉम, और टेबल का नाम स्टूडेंट। देखते हैं रन करके, कोड हमारा प्रॉपर है क्या है, तो मैंने एग्जीक्यूट किया, तो हाईएस्ट मार्क्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स हमारा 90 आ रहा है। ठीक है, अब यही अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, कॉपी, और नीचे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पे हमें चेंज क्या करना है, यहाँ पे हम मिनिमम कर लेंगे। ठीक है, मैक्स की जगह आप मिनिमम यूज कर लीजिए। ठीक है, और हाईएस्ट की जगह यहाँ पे लोवेस्ट कर देते हैं, बाकी सेम रहेगा आपका सारा। ठीक है, हाईएस्ट की जगह आप कर दोगे लोवेस्ट मार्क्स। ठीक है, और इसको भी रन करके देख लोगे कि लोवेस्ट मार्क्स कितना है, 60 है। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई। ठीक है,
अब यही चीज हमको कैसे समझना है? स्टेप 4 हमारा क्या होगा? स्टेप 4 हमारा होगा ग्रुप वाइज। यही चीज हमें कैसे समझनी है? ग्रुप में हमें समझना है। ग्रुप वाइज समझना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम ग्रुप वाइज को समझते हैं। तो आपको लिखना क्या है? लिखना है सेलेक्ट। सेलेक्ट के साथ आपको क्या लिखना है? सिटी। ओके। और सिटी में हमें क्या करना है? काउंट। काउंट करना है पहले सिटी को, और यहाँ के अंदर आपको स्टार लगा दो इसके अंदर, ठीक है। काउंट करना है और इसका नाम रख देना है एज, अब नाम रख दो आप, टोटल स्टूडेंट्स। ये तो एलियास नेम है आपको। और टोटल स्टूडेंट के बाद आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम। फ्रॉम क्या? स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट्स। और नीचे आपको लिख देना है ग्रुप। अरे यहाँ पे हम जरा इंटर करके लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स था ना, स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? इंटर करें और यहाँ पे हमें लिखना है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय सिटी, ठीक है। ग्रुप बाय सिटी, और यहाँ पे आपको लगाना है एक सेमी कॉलन, ठीक है। अब इसको जरा आप रन करके देखो, तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करके देखो। देखा दिल्ली से कितने स्टूडेंट हैं, मुंबई से कितने स्टूडेंट हैं, पुणे से कितने स्टूडेंट हैं, ये आपने काउंट कर लिया। समझ में आया आपको ग्रुप वाइज का काम क्या मतलब हो गया? अभी तक आप जो काम करते थे वो रो वाइज होता था, और ये अब बहुत अच्छा काम हमने किया कि हमने ग्रुप वाइज उसको डेटा को कर लिया। अब इसी तरह आप ग्रुप वाइज सिटी का एवरेज देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप उनका मिनिमम मार्क्स देख सकते हो, ठीक है। बट अब अगर हमें क्या करना है, अब इसके साथ हम यूज करने वाले हैं हैविंग कमांड का, ठीक है। तो हैविंग कमांड हम यूज करते हैं, उसका भी मैं यूज बताती हूँ कि हैविंग एवरेज, अगर मुझे ग्रेटर देन, लेस देन, उसमें कंडीशन डालनी है ग्रुप में, तब हम वहां पे अपने हैविंग कमांड को यूज करेंगे, ठीक है। तो आप आई होप काउंट के साथ जो मैंने काम किया वो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या आपके लिए देती हूँ मैं एक्सरसाइज कि आप मुझे ये सॉल्व करेंगे और मुझे इसको भेजेंगे भी कमेंट में कि आपने इसको सॉल्व किया है काउंट के साथ। जैसे मैंने सिटी को ग्रुप वाइज किया है, वैसे आप मुझे एवरेज करके दिखाएंगे कि एवरी सिटी का क्या एवरेज है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं और आप ये हमें सॉल्व करके भेजें, ठीक है। मुझे तो भी पता चले कि आप वीडियो को कितना देख रहे हो, कितना समझ रहे हो, और कितना आपको आ रहा है, ये भी मुझे कंफर्म करना रहेगा। तो अब हम इसके बाद जो स्टेप सीखते हैं वो हमारा स्टेप है, स्टेप 5 है हमारा क्या? हैविंग का यूज, ठीक है। तो आप कैपिटल में लिख दो बढ़िया से, हैविंग। हैविंग, और यहाँ पे अब हम हैविंग का यूज करते हैं। कंडीशन बेस्ड जब हमें ग्रुप निकालनी है तो हम यूज करेंगे हैविंग का, बिल्कुल सिंपल भाषा। तो चलते हैं, अब हम क्या लिखते हैं? सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, किसका आप निकालना चाहते हो? तो मैं यहाँ पे देती हूँ सिटी ही दे देती हूँ, सिटी। सॉरी ये हमारा गलत हुआ, हम प्रॉपर स्मॉल में ही लिख लेते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। फिर हमें क्या चाहिए? यहाँ चाहिए मुझे एवरेज, ओके। और किसका एवरेज चाहिए? मार्क्स का चाहिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद करो। आपको यहाँ पे एलियास नेम क्या चाहिए उसका? मुझे चाहिए एलियास नेम में एवरेज, एवरेज चाहिए, ठीक है। किसका? मार्क्स का, एवरेज मार्क्स चाहिए, ठीक है। किसमें से? फ्रॉम स्टूडेंट से। किससे चाहिए? फ्रॉम स्टूडेंट से चाहिए। और अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के साथ साथ यहाँ पे ग्रुप बाय किसको कर रहे हो? सिटी को कर रहे हो। और हैविंग क्या होगा? हैविंग में हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, हैविंग में हम आते हैं हैविंग, और हैविंग में हम यूज करेंगे कि एवरेज जो है, एवरेज है ना किसका? मार्क्स का।
किससे ज्यादा हो, ग्रेटर देन 70 से ज्यादा, ये आ गई आपकी कंडीशन। क्या आ गई, कंडीशन। ठीक है, तो हैविंग का यूज समझ गया कि क्यों किया गया। ग्रुप वाइज हमें प्रॉपर चीजें दे रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा था, बट अब कंडीशन अगर मैं डालना चाहूं तो हमें वहां पे हैविंग का यूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करें, अभी देख सकते हैं। तो यहां पे क्या आया, ग्रेटर देन एवरेज हमारा जो 70 से ज्यादा है वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे ही लगा सकते हो, हैविंग एक यूज मैंने बता दिया है, बाकी का हैविंग आप लगा सकते हो कि मुझे जो मिनिमम मार्क्स निकालने वो लेस देन इतना निकाल के दो। देखो इसमें मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ, बाकी के एग्जांपल आप मुझे सॉल्व करके देने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको करती हूँ कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहे हैं ना, अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हम लगा देते हैं कि जैसे मुझे चाहिए काउंट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, काउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटी हमने लिख दिया, सेलेक्ट सिटी, और उसके बाद हमने लिख दिया काउंट। अब काउंट के लिए यहाँ पे हमें मार्क्स की जगह पे हमें लगाना पड़ेगा क्या, स्टार। ठीक है, स्टार लगा दिया। और अब हमें यहाँ पे एलियास नेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट का हमें यहाँ पे एवरेज देखना है, मार्क्स नहीं देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, टोटल, एज टोटल स्टूडेंट्स। खूब सारा प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टोटल एवरेज हमने लिख दिया, और अब इसके नीचे हमने फ्रॉम हमारा जो टेबल था वो हमें डालना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप वाइज सिटी कर दिया, और एवरेज मार्क्स आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट तो हमारा हमने डाल दिया, अब एवरेज मार्क्स इसके डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे और एक स्टेप नीचे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ पे लिख दो आप एवरेज, एक कैपिटल बना देती हूँ, चलो एवरेज, और क्या चाहिए, इसके अंदर डाल दो मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स हमने यहाँ पे डाले। ठीक है, और इसको बंद कर दो। इसका भी आप कोई एलियास नाम चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो एलियास नाम तो डाल सकते हो कि एज एवरेज मार्क्स। तो ये सब मिनिमम मार्क्स, एवरेज मार्क्स आप सब कर सकते हो इसमें से। ठीक है, अभी कैसा चाहिए, मैं इसको निकाले देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने काउंट कर लिया है, एवरेज मार्क्स एज एवरेज मार्क्स, मैक्स मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, आपको जो भी यूज करना है वो सब आप एलियास करके यूज करें। लास्ट में आपको यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाई और हैविंग यहाँ पे यूज करना है कि क्या निकालने जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो बस कंडीशन डाल लो कि एवरेज मार्क्स आप निकाल ले हो। ठीक है, तो 70 चाहिए, 60 चाहिए, वो बस डालना है आपको। ठीक है, तो ये सारा कोड मैं आपको देने वाली हूँ, और ये सारे कोड से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा काउंट हो गया, एवरेज कि किसका ग्रेटर देन 60 से ज्यादा है कि कम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हैविंग का यूज क्या होता है, ग्रुप का यूज क्या होता है, और हम एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ज्वाइन। ज्वाइन कितने टाइप के होते हैं और ज्वाइन काइंड्स क्या होता है, मैं प्रॉपर आपको सारे ज्वाइंस के टाइप पढ़ाऊंगी, उनके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको पूछने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहें और सीखते रहें SQL सर्वर। अगर आपको ये कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, आपको एक ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट चाहिए ISO सर्टिफिकेशन वाले कोर्स की, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं प्ले स्टोर से दीप्ति एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके, और अगर आप कांदीवली से नियर कहीं रहते हैं तो सेंटर में आके आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं शेयर करती हूँ कि मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और अगर आप डिजिटल सारे नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, अगर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करते हो तो सारे आपको नोट्स मैं हार्ड कॉपी में भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो अगर आपको करियर अपना डेटा एनालिटिक्स में बनाना है तो SQL सर्वर जरूर सीखना है, और मैं बहुत ईजी तरीके से आपको सिखा रही हूँ।
ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करके मुझे कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।